हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे दैट्स मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग यूनिट है मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, होता क्या है ये मल्टीवेरिएट? इट इज़ बेसिकली जो मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस होता है ना, मतलब इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली जो यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसी का जनरलाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें इन्वॉल्व है पूरा मैट्रिक्स थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स थ्योरी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, रैंक क्या होता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, ये सब ट्रांसपोज क्या है, ये सब मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशंस में काम आएगा। बट अगर हम बात करेंगे इसमें बाईवेरिएट की, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैट्रिक्स का उतना रोल नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स का रोल नहीं है। जब हम मल्टीवेरिएट स्टार्ट करेंगे, लाइक अगर मैं बाईवेरिएट की बात करूंगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, वायर जो ये है ये नॉर्मल, लेट्स सपोज 0 1 को फॉलो कर रहा है, ये भी नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज माई बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम कहते हैं। अगर मैं मल्टीवेरिएट की बात करूंगा, इसमें मैं एफ ऑफ एक्स ले लूँगा, एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू अप टू एक्स पी, ये एक वेक्टर बन गया। ठीक है, यहाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 टू पी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोर देन टू या मोर देन टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, मतलब इट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स। अगर ये कोरिलेटेड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये एक एक यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक जनरलाइजेशन केस है, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब नॉर्मल बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, पहले इसी पे बात करेंगे हम, देन हम फिर बाईवेरिएट ये मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, नाउ सी, अगर हम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता क्या है, से इसको हम डिनोट करते हैं एक्स कामा वाई फॉलोज बाईवेरिएट नॉर्मल म्यू वन, म्यू टू, सिग्मा वन स्क्वायर, सिग्मा टू स्क्वायर एंड रो। सो आपने देखा होगा जब हम एक्स को, एक्स फॉलो कर रहा होता है नॉर्मल, तो वहाँ पे म्यू या सिग्मा स्क्वायर होते थे पैरामीटर्स, बट यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो जब एक्स वाई फॉलो कर रहा है बाईवेरिएट नॉर्मल को, तो इसका पीडीएफ भी होगा एफ ऑफ एक्स कामा वाई। इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/2 पाई सिग्मा वन सिग्मा टू अंडर रूट 1 माइनस रो स्क्वायर ई रेज पावर -1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, देन एक मिनट, देन एक्स वन माइनस म्यू वन अपॉन सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे y लिया है तो ये x ले लेना, तो ये होगा y माइनस म्यू टू अपॉन सिग्मा टू स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस इज म्यू टू, दिस इज सिग्मा टू म्यू टू। ठीक है, ये है इसका पीडीएफ। ठीक है, ये है इसका पीडीएफ बाईवेरिएट नॉर्मल की जब हम बात करते हैं तो ये है इसका पीडीएफ।
ठीक है, तो ये है इसका पीरियड। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये पीरियड बाइवेरिएट नॉर्मल का है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रख लो। नाउ यहाँ पे जो μ1 है दैट इज मीन ऑफ x1 या x, मीन ऑफ x, और जो μ2 है वो है मीन ऑफ y, और जो सिग्मा 1 स्क्वायर है दैट इज वेरियंस ऑफ x, और सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 स्क्वायर है वो है वेरियंस ऑफ y, और रो क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। ठीक है, ये है इसकी पूरी डिटेल। ठीक है, ना कुछ एजम्पशंस हम यहाँ पे लेते हैं बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। वो एजम्पशंस क्या है, सी एजम्पशंस क्या है। पहला एजम्पशन है जो रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन तो आपको पता है, रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिग्रेशन में क्या होगा जी, रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज लीनियर, सिंपली। तो हम यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे इसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर ये होगा। ठीक है, एंड जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। एंड जब हम इसमें एक एरे बनाते हैं, एरे क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो उन एरेज का मीन होगा किस पे, लाइन ऑफ रिग्रेशन पे, वो डिफरेंट होगा एक्स की वैल्यूज के लिए। समझ आ गया कि जो एरेज का मीन होगा वो लाइन ऑफ रिग्रेशन पे डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। और जो वो एरेज होंगे, एरेज आर होमोस्टैटिक। स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है कि जो वेरिएंस होगा एरेज का वो सेम होगा, वेरिएंस ऑफ ईच एरे, वेरिएंस इन ईच एरे, each array is same for different values of x, but मीन डिफरेंट होगा, मीन डिफरेंट होगा बट वेरिएंस सेम रहेगा। जब वेरिएंस सेम रहेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोस्टैटिक। ठीक है, होमोस्टैटिक। जब हम बाइवेरिएट में, अगर हम बाइवेरिएट क्या है बेसिकली, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। अगर हम x1 की बात करेंगे कि x1 क्या होगा, दिस विल बी 1 सिग्मा 1 अंडर रूट 2 पाई ई रेज़ पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा 1 स्क्वायर। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, मीन का तो हमें पता नहीं, मीन तो डिफरेंट होगा, मीन तो हमने लिया ही नहीं, बट सिग्मा वही ले लिया हमने। ठीक है, सिग्मा 1 वही ले लिया, मीन का तो पता है, मीन तो डिफरेंट होगा ना। और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई इन एरेज में नॉर्मल होगा, तो अगर हम एफ ऑफ x1 की बात करेंगे वहाँ पे मीन 0 होगा बट वहाँ पे वेरिएंस होगा। ठीक है, वहाँ पे वेरिएंस होगा, एंड वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इन ईच एरे इज सेम। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज assumption नंबर 1। सी assumption 1 कि x and y are linearly related, ठीक है ना। जब x एंड y लीनियर रिलेटेड है तो रिग्रेशन लाइन कहाँ से पास करती है, मीन ऑफ एक्स वाई।
जब हम दो रिग्रेशन लाइन ले लेते हैं तो वो कहाँ से दूसरी रिग्रेशन लाइन आपस में, मतलब ये दोनों आपस में कहाँ से पास करती है? मीन ऑफ एक्स कमा मीन ऑफ वाई। ये तो पढ़ा है ना आपने, रिग्रेशन इक्वेशंस तो आपने पढ़ी होंगी, या कर्व फिटिंग तो आपने पढ़ी होगी। वहाँ पे क्या होता है, जब एक्स वाई लीनियरली रिलेटेड होता है तो मीन ऑफ एक्स एंड मीन ऑफ वाई, सॉरी, तो रिग्रेशन लाइन किसके पास, मतलब किसके पास थ्रो करती है? मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब किसके थ्रो पास करती है? मीन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब हम ऐसे समझते हैं, हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। तो ये कहाँ से पास करेगी? ये मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार और वाई बार के थ्रू ये पास करेगी, ये दो रिग्रेशन लाइंस। ठीक है, दो रिग्रेशन लाइंस। सो अगर हम लेट करेंगे, लेट x1 follows normal 0 comma 1 and x2 follows normal 0 comma 1, both are independent, both are independent. Then using linear transformation, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू क्या करेंगे? y1 इज इक्वल टू म्यू वन प्लस सिग्मा वन वन x1 प्लस सिग्मा वन टू x2, पुट इट फर्स्ट। विद द हेल्प ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने ऐसे लिख दिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे चाहिए पीडिया किसका? बाइवेरिएट नॉर्मल का। वो कहाँ से आएगा वो आप समझना। सो y2 क्या होगा फिर? म्यू टू प्लस सिग्मा क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा टू टू होगा कि सिग्मा टू वन होगा? जैसे सिग्मा टू वन x1 प्लस सिग्मा टू टू x2, सिग्मा टू टू x2, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू। ऑल्सो what's f of x1? So 1 upon under root 2 pi e raised power minus x1 square upon 2. This is standard normal variate. And similarly f of x2 is equal to 1 upon under root 2 pi e raised power x 2 square upon 2. ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम इसको मैट्रिक्स के सिंबल्स में लिखते हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y1 y2 in matrix notation, y1 y2, this is equal to mu1 mu2 प्लस क्या है? ये है। तो यहाँ से क्या होगा देख लेना, यहाँ से क्या होगा अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिग्मा वन वन सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन सिग्मा टू टू। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये कैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिग्मा टू टू, तो यहाँ पे क्या आएगा? x1 x2। नाउ सी ये फिर से कैसे आएगा? सी y1 इज इक्वल टू म्यू वन सिग्मा वन वन x1 सिग्मा वन वन x1 सिग्मा वन टू x2। मतलब ये कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। देन y2 म्यू टू सिग्मा टू वन सिग्मा टू टू देन x2, ऐसे चलेगा ये। मतलब एक बार x1 आया, एक बार x2 आएगा लास्ट में। ठीक है ना? राइट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम म्यू वन को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? y1 माइनस म्यू वन y2 माइनस म्यू टू, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन वन सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन सिग्मा टू टू एंड देन x1 x2। नाउ सी अगर हम आप शिफ्ट करेंगे, क्या शिफ्ट करेंगे? ये जो है इसको हम लेफ्ट साइड, ये पूरा इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी y1 माइनस म्यू वन y2 माइनस म्यू टू
minus mu1 y2 minus mu2, then sigma 1 1 sigma 1 2 sigma 2 1 sigma 2 2 inverse, this is equal to x1 x2। देख लेना ये कहाँ पे काम आएगा वो मैं आपको बता दूँ। ना यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, व्हाट इज x1, देन x1 क्या होगा, यहाँ से x1 यहाँ से क्या होगा। अच्छा, व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ना पहले इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, लेट सपोज दिस इज ए, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1, ये इसका डिटरमिनेंट है। तो एडजॉइंट क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, सिग्मा 1 2 यहाँ पे आएगा, सिग्मा 2 2 यहाँ पे, और इन दोनों पे माइनस साइन, ठीक है। तो सी पहले यही काम करते हैं, पहले हम यही काम करते हैं। नाउ ए, दिस इज सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 2 2, दिस इज ए इनवर्स, मतलब इनवर्स है ये, ठीक है। अब इसी का हम क्या लेंगे, इसी का एडजॉइंट हम लेंगे। एडजॉइंट में क्या होगा, सिग्मा 1 1 सॉरी सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 और इन पे माइनस साइन, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1, नहीं सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1, ये ए इनवर्स, ठीक है। अगर हम अब इसमें ऐसे लिखेंगे y1 माइनस mu1 y2 माइनस mu2 सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 डिवाइड बाय सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1। यहाँ तक तो ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू x1 टू x2। नाउ यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड आउट करो आप, व्हाट इज x1, सो दैट विल बी इक्वल टू, पहले ही इसको हम बाहर ले लेंगे, सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1, ठीक है। नाउ अब क्या ये आएगा, सी सिग्मा 2 2 इंटू दिस, तो ये आएगा सिग्मा 2 2 इंटू y1 माइनस mu1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 1 2 y2 माइनस mu2, ठीक है। ये आया x1। ना तो x2 क्या आएगा, यहाँ से 1 अपॉन सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 1 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 एज इट इज, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 1 y2 माइनस mu2 माइनस सिग्मा 2 1 y1 माइनस mu1, ये आएगा, ठीक है। ये आएगा x1 और x2 की वैल्यू। नाउ अब जैकोबियन निकालेंगे इसी x1 और x2 का। नाउ जैकोबियन तो सबको पता होगा, जो यहाँ तक आया है उसको तो पता होगा कि जैकोबियन होता क्या है और जैकोबियन हम कैसे निकालते हैं। दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 कामा x2 डिवाइड बाय डेल y1 कामा y2। बेसिकली जो जैकोबियन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे हम जैकोबियन का यूज़ करते हैं इन मल्टीपल वेरिएबल्स पे, ठीक है। अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन CDF टू PDF कैसे जाते हैं वो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पे हम अगर हमें चाहिए, अगर हमें f ऑफ x गिवन है, हमें चाहिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का PDF चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स निकाल के डिफ्रेंशिएशन करके फिर पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, देखो डेल x1 अपॉन डेल y1 डेल x2 अपॉन डेल y2
डेल एक्स टू अपॉन ये डेल वाई वन डेल एक्स वन है, डेल एक्स टू अपॉन डेल वाई वन, डेल एक्स टू अपॉन डेल वाई टू। इसको मैं सीधे लिख लेता हूँ एक बार, डेल एक्स वन अपॉन डेल वाई टू, सो दिस इज डेल एक्स टू। ठीक है, नाउ इसको हम कैसे अब सॉल्व करेंगे। सी, आपको तो डिटरमिनेंट खोलना आता है, डिटरमिनेंट खोलना आता है, या पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी, डिफरेंशिएशन करेंगे इसके डेल एक्स वन विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई वन। वाई वन कहाँ है, यहाँ है, वाई वन की वन, इसमें सिग्मा टू टू और डिवाइड बाई दिस, तो ये आएगा सी, सो ये आएगा बराबर सिग्मा टू टू अपॉन सिग्मा वन वन, सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन। कैसे आया ये, सी हमें करना है डेल एक्स वन अपॉन डेल वाई वन, सॉरी ये डेल एक्स टू रहा, डेल एक्स वन, सी डेल एक्स वन तो यहाँ है ना विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई वन, तो डेल एक्स वन विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई वन, सो ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। जब हम इसकी बात करेंगे तो बचा क्या, इसकी जो वन होगी इसकी ज़ीरो होगी, तो ऊपर क्या बचा सिग्मा टू टू, डिनोमिनेटर में तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आएगा, तो इसका क्या बचेगा सिग्मा टू टू, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया सिग्मा टू टू अपॉन सिग्मा वन। ऐसी डेल एक्स वन अपॉन डेल वाई टू, अब डेल वाई टू के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो क्या होगा, यही तो है ना डेल एक्स वन अपॉन डेल वाई टू, तो ये यहाँ पे अब ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस सिग्मा वन टू डिवाइड बाई दिस, बाकी एज इट इज जैसे हमने किया है, तो ये आएगा माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा वन वन सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन, माइनस ये आएगा सिग्मा टू वन एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे किया सिग्मा टू वन। अब किस में होगा ये, डेल एक्स टू अपॉन डेल वाई वन किस में होगा, अब हम इसकी बात करेंगे, तो ये आएगा सिग्मा वन वन सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन, और ये आएगा सिग्मा वन वन सिग्मा वन वन सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट खोलेंगे, तो ये आएगा मॉड ऑफ जे इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा वन वन सिग्मा टू टू माइनस सिग्मा वन टू सिग्मा टू वन, पुट इट इक्वेशन स्टार, ये मुझे काम आएगा। ठीक है, also from फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर हम एक्सपेक्टेशन लेंगे वाई वन का, वो क्या आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू वन प्लस सिग्मा वन वन एक्स वन प्लस सिग्मा वन टू एक्स टू, दैट इज इक्वल टू लेट्स से म्यू वन। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टू, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू टू प्लस सिग्मा टू टू सिग्मा टू वन x1 plus sigma 2 to x1, let's suppose this is mu 2, then variance of y1, this is variance of mu 1 plus sigma 1 1 x1 plus sigma 1 2 x2, that will be equal to sigma 1 1 square plus, क्योंकि जब हमने लिया था वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आएगा वन, वेरिएंस ऑफ एक्स वन है, वेरिएंस ऑफ एक्स टू भी वन है, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा, यहाँ आएगा सिग्मा, ये तो बाहर आएगा ना, देखो कैसे वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो ये तो कांस्टेंट है तो इसकी तो जीरो होगी, और वेरिएंस ऑफ ए सी, ये तो कांस्टेंट है तो ये आएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ सी, तो ये आएगा, ये तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे बाहर आएगा स्क्वायर से बाहर करता भी सिग्मा वन वन स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है वन है। ठीक है, तो सिग्मा वन वन स्क्वायर प्लस सिग्मा वन टू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन स्क्वायर, हमने ये लेट किया है, ये सब ये हम लेट कर रहे हैं, सो वेरिएंस ऑफ वाई टू ऐसी क्या होगा सिग्मा टू स्क्वायर, ये भी हमने लेट किया।
ठीक है। एंड एज यू नो y1 follows normal mu comma sigma square और y2 follows normal mu comma sigma square, लेट्स से, ठीक है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि y1 इसको फॉलो करेगा, y1 y2 इसको फॉलो करेगा, तो f ऑफ y1 कमा y2, f ऑफ y1 कमा y2 क्या होगा फिर? बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है, बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। और y1 और y2 क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम इसकी कोवेरिएंस की बात करेंगे, अगर हम इसकी कोवेरिएंस की बात करेंगे, नाउ कोवेरिएंस ऑफ y1 कमा y2 दैट इज इक्वल टू y1 तो पता ही है, μ1 प्लस सिग्मा 1 x1 प्लस सिग्मा 1 x2 कमा μ2 प्लस सिग्मा 1 x1 प्लस सिग्मा 2 x2, ठीक है। एज यू नो कि हम कोवेरिएंस को कैसे लिखते हैं, कोवेरिएंस को हम कैसे लिखते हैं, देखो कैसे। पहले μ1 को लिया इसके साथ, फिर सिग्मा 1 को लिया इसके साथ, फिर सिग्मा 1 को लिया इसके साथ। तो सी ये कैसे हम सॉल्व करेंगे? कोवेरिएंस ऑफ μ1 कमा μ2 प्लस सिग्मा 1 x1 प्लस सिग्मा 2 x2 प्लस कोवेरिएंस ऑफ सिग्मा 1 x1 कमा μ2 प्लस सिग्मा 1 x1 प्लस सिग्मा 2 x2, ठीक है। देन प्लस कोवेरिएंस ऑफ μ1 कमा μ2 प्लस सिग्मा 1 x1 प्लस सिग्मा 2 x2, सिग्मा 2 x2, सिग्मा 2 x2। अगर हम यहाँ से बात करेंगे सी कोवेरिएंस ऑफ μ1 और μ1 ये तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या आएगा? ये पूरा 0 आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेरिएबल के साथ आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 और वेरिएंस ऑफ x, देखो कैसे आएगा? ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कोवेरिएंस 0 आएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल होते तो कोवेरिएंस बाकी 0 आएगा। ऐसी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसके साथ करेंगे कोवेरिएंस तो वो 0 आएगा ना। कोवेरिएंस यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल कांस्टेंट 0, वेरिएबल वेरिएबल देखो वेरिएबल और वेरिएबल बट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो कोवेरिएंस एक्स वाई 0 होगा, बट कोवेरिएंस एक्स कामा एक्स क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स, ये बात याद रखना। देखो अगर मैं इसको x ले लेता हूँ, ये भी x है, ये y है, तो कोवेरिएंस ऑफ x एक्स इज वेरिएंस ऑफ x, कोवेरिएंस ऑफ x y इज 0, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बस जो सेम है उनका वेरिएंस आएगा। सिमिलरली देखो दिस इज वेट अ मिनट, यहाँ पे म्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 x2। सी यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x2 है, तो क्या होगा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 वेरिएंस ऑफ x2,
पे वेरिएंस ऑफ x1 है। ठीक है, नाउ तो क्या आया, कोवेरिएंस ऑफ y1 कमा y2 तो ये आया कोवेरिएंस। ठीक है, तो रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू रो बिटवीन y1 कमा y2, क्या आएगा, सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 आएगा, क्योंकि कोवेरिएंस ये है ना, प्लस रो इज को, अगर हम डायरेक्ट यहां से ये लिख लेते हैं पहले कि कोवेरिएंस ऑफ y1 कमा y2 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ x1, सॉरी वेरिएंस ऑफ y1 वेरिएंस ऑफ y2। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके बराबर आएगा, देखो वेरिएंस ऑफ y मैंने बोला था अभी, y किसके बराबर, वेरिएंस ऑफ y जब हमने y1 और y2 लिया था, और वेरिएंस ऑफ x1 क्या है, 1 है, यहाँ पे भी था ना वेरिएंस ऑफ x2, तो ये भी 1 है। तो जब मैंने आपको ये लिखाया था अभी ये, तो यहाँ पे y का वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 डिवाइड बाय व्हाट्स वेरिएंस ऑफ y1, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा और रूट कैंसिल तो बचेगा सिग्मा 1 और यहाँ पे सिग्मा 2। ठीक है, सो दिस इज माई रो, सो अगर मैं लिखूंगा 1 माइनस रो, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस रो स्क्वायर, अगर हम लिखेंगे तो ये किसका आएगा, इस पे स्क्वायर आएगा पूरे पे, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 डिवाइड बाय सिग्मा 1 1, या सिग्मा 1 ही है ना, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूँगा, सी 1 माइनस, ये तो एज इट इज़ आएगा, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 2 इसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पूरा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको अभी बता दूंगा कि ये रो वेरिएंसेस कोवेरिएंसेस ये हम क्यों निकाल रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये होगा, अरे यहाँ पे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर भी है ना, क्योंकि जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, और ये ठीक है, ये सब हम क्यों करें मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको नहीं लगता है कि हमने कहीं पे गलती की है, गलती कहाँ पे की है मैं बताऊंगा। देखो ये क्या था, हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 सिग्मा 2 माइनस दिस। सो इसको हम क्या लिखेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से ये आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर
सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 1 प्लस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2, तो इसका होल स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, जो इसकी वैल्यू आएगी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी बराबर सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1। ठीक है, और जो ये वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2। ये भी स्क्वायर आएगा, तो अगर इसमें हम रूट चढ़ाएंगे, इस पर भी रूट चढ़ाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस रो स्क्वायर 1/2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू ये इसके बराबर आएगा। एंड रिमेंबर व्हाट इज माई जे। सी आपको दिख रहा होगा यहाँ से जे क्या है, 1/सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 माइनस सिग्मा 1 2 सिग्मा 2। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रो स्क्वायर। पुट दिस इन इक्वेशन स्टार। पुट दिस इन इक्वेशन स्टार, तो जैकोबियन क्या होगा यहाँ से 1/सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 माइनस रो स्क्वायर 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, देन व्हाट्स माई एफ ऑफ y1 comma y2, so that was f of x1 comma x2 इंटू जैकोबियन। ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही करते हैं ना, जब हमें y का चाहिए तो हम पहले जो ओल्ड फंक्शन इंटू जैकोबियन है, एंड एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इंटू जैकोबियन। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो ये क्या आएगा 1/√2 पाई ई टू द पावर माइनस x1 प्लस x2 इन दोनों पे स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू जैकोबियन दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5। नाउ व्हाट्स x1 प्लस x2 स्क्वायर, या x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर क्या होगा यहाँ से, व्हाट्स x1 तो हमने निकाला था, x2 भी हमने निकाला था। आप पहले पेज पे जाओ, वहाँ पे मैंने दिखाया था x1। सो ये आएगा 1/सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 1 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में आएगा सिग्मा 2 2 स्क्वायर y1 माइनस μ1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 2 स्क्वायर y2 माइनस μ2 स्क्वायर माइनस माइनस 2 सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2
पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो सी x1 प्लस x2 यहाँ से क्या आएगा, दिस टर्म मल्टीप्लाई दिस टर्म, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म इसके साथ आएगी। आप लिख लो, देन मैं आगे समझाता हूँ। जन यूँ ही हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो जब हम इसको अच्छे से इसके साथ मल्टीप्लाई करके y1 माइनस म्यू1 स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कुछ यूँ आएगी, ये आएगी, ठीक है। और इसकी जगह आप वो वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 1 माइनस रो स्क्वायर 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, ये वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो। तो सी x1 प्लस x2 की ये वैल्यू आ गई, देन इसको हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे। जो एफ ऑफ y1 कमा y2 है वो था ये इंटू जैकोबिन, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और जैकोबिन की जगह जो हमने निकाली थी। देन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारे पास एफ ऑफ y1 कमा y2 की एक पीडीएफ आएगा, जो कि पीडीएफ होगा बाईवेरिएट नॉर्मल का, ठीक है, बाईवेरिएट नॉर्मल का, ये बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ है। यहाँ से आप डायरेक्टली इसको जो ये वैल्यू है पुट इट एज लेमडा, फिर लेमडा की वैल्यू याद कर लो और ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। लेमडा स्क्वायर की वैल्यू ये याद रखो, ठीक है, सिंपली। तो y1 किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल, y2 नॉर्मल, तो इनका y1 कमा y2 जो निकलेगा वो होगा बाईवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। अगर हम यहाँ से μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से जो पीडीएफ बनेगा वो होगा, वो किसका होगा, बाईवेरिएट नॉर्मल बट 0,0 1,1 रो, स्टैंडर्ड बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ होगा वो, ठीक है। ये था आपका इंट्रोडक्शन बाईवेरिएट नॉर्मल का, कि हम बाईवेरिएट नॉर्मल का पीडीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिकली उसका प्रूफ था, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम देखेंगे।